इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि 4 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम होगा। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, यह सेट 2 है। इसके पहले मैंने सेट 1 में भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो यदि आपने सेट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप बच्चा देख लीजिए और साथ ही साथ इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस वीडियो पर आ जाता है 200 लाइक तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है, झारखंड सुषमा कविता के कवि कौन है? विकल्प दे रखा है कबीरदास, रहीम, सत्यदेव या कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, सत्यदेव। झारखंड सुषमा कविता के कवि सत्यदेव हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कवि ने किसे झूम झूम गाते देखा है? विकल्प दे रखा है मोर को, वन को, बादलों को या कोई नहीं। बताना है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, वनों को। कवि ने वनों को झूम झूम कर गाते देखा है। तो दूसरे का सही उत्तर बी होगा। तीसरा प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी नदियां झारखंड राज्य में बहती है? विकल्प दे रखा है स्वर्णरेखा, दामोदर, भैरवी या इनमें से सभी। बताना है बच्चा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। स्वर्णरेखा जमशेदपुर के किनारे बसा हुआ है। दामोदर नदी पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। भैरवी नदी रजरप्पा का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे है। तो सही होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो नदियां हैं वो झारखंड राज्य में बहती है। चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पे कहता है, वैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प दे रखा है बोकारो, हजारीबाग, देवघर, पलामू। श्रावण यानी सावन के महीने में यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में श्रद्धालु जाते हैं और यह झारखंड के देवघर जिले में है। डी यहाँ पे सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्याय है? यानी पुष्प को, फूल को हम लोग और क्या कहते हैं? पुष्प को और हम लोग क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। ठीक है, फूल कहिए, प्रसून करिए, ओके, सुमन कहिए, ये सभी हम फूल को ही कह सकते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलिए। चलिए अब आ गया सब्जेक्टिव प्रश्न, झारखंड में कौन कौन से खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है? तो लिखिए यहाँ पर, झारखंड में भरपूर मात्रा में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम के भंडार उपलब्ध है। सातवां प्रश्न कहता है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि सरहुल, कर्मा, टूसू में हमारे घर मंदिर बन जाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखेंगे सरहुल, कर्मा, टूसू में चारों ओर एक नई मस्ती और आनंद का माहौल बन जाता है। चारों तरफ गीत, हंसी मजाक की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है मानो हमारे घर आंगन मंदिर बन गए हों। लिख लीजिएगा, नोट करते चलिए बच्चा। चलिए आठवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है? तो इसमें नोट करिए आप सभी, लिखेंगे लेखक ने वाराणसी को बहुत महत्वपूर्ण नगरी बताया है। वे कहते हैं कि गंगा के तट पर बसा यह नगर का सैकड़ों पुराना वैभवशाली इतिहास रहा है। यह नगरी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रही है। यह प्राचीन काल में काशी राज्य की राजधानी रही है। लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नौवां प्रश्न, सुश्रुत द्वारा
टाँके लगाए जाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे? तो यहाँ पे लिखेंगे सुश्रुत। टाँके लगाने जाने के लिए रुई, रेशम और मलमल से बने धागों को प्रयोग में लाते थे। कुछ धागे चमड़े से भी तैयार किए जाते थे तो कुछ धागे घोड़े के बालों से तैयार होते थे। टाँके लगवाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटी रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए जाते थे। नोट कर रहे हो? बहुत अच्छे। देखिए कुछ व्याकरण का भी प्रश्न आएगा तो व्याकरण में भी आपको शानदार वाली तैयारी रखनी है। यहाँ पे पूछा गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे। चलिए तो देखते हैं अब आगे प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहा गया है बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? तो इसमें नोट करेंगे बच्चा, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व कहा गया है क्योंकि बेटियों को महत्व देने से हम तीनों पर्व ज्ञान, पुण्य तथा सम्मान मना सकते हैं। बेटियों को महत्व देना, उन्हें समान अधिकार व शिक्षा देना सबसे महान कार्य है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे का क्या मतलब निकाला? यानी ऐसे ऐसे मोहन कर रहा था, इसका क्या मतलब था? तो लिखिए डॉक्टर साहब ने मोहन को ऐसे ऐसे होने का कारण कब्ज व बदहजमी बताया। उन्होंने बताया कि कभी कभी हवा रुक जाती है, यह उसी की ऐंठन है। गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। तो लिखेंगे गायन में और रुचि बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जब वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो गीत को ताल और लय का सहारा मिल जाता है जिसे सुनते ही गायक एवं श्रोता के पांव थिरकने लगते हैं। चौथा प्रश्न, माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। आशय स्पष्ट करें। तो बहुत ही आसान है बच्चा और आपको नोट करना है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत अधिक समय तक माला लेकर उसे फेरता या घुमाता रहता है फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती है। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम मोतियों की माला को छोड़कर मन रूपी माला को फेरना शुरू कर दो। ठीक है, हमारे मन रूपी जो माला है उसे फेरोगे तो क्या होगा, तुम सफल होगे, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। शेर को भगाने के लिए बैल ने क्या किया? तो लिखेंगे शेर को भगाने के लिए बैल ने शेर को भगाने के लिए एक युक्ति अपनाई। वह अपनी गुफा की तरफ मुंह करके कहा कि सुनती हो भगवान, आज हम एक अच्छा दावत करेंगे, मैं उसे अपने सिंग से मार दूंगा। यह सुनकर शेर के होश उड़ गए और वह भाग गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह था सेट, ठीक है, सेट 1 या सेट 2 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट 3 बहुत ही जल्दी अपलोड होगा तो आप लोग उसे देखिएगा। धन्यवाद।